देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो आज हमने भी पढ़ा उसको टिक करते हैं। When two charged conductors are joined by a metallic wire, free electrons flow from a conductor having higher concentration of electrons to having lower concentration of electrons. ये मैं बता चुका हूँ, सिर्फ मार्क करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। इसे छोड़िए, इस वाले पॉइंट पर आइए सीधे। ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके थोड़ा सा अपोजिट दिखाया गया है। देखिए यहाँ बॉडी ए जो है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है और बी वाली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर है। अब आप देखिए दोनों को मेटालिक वायर से ज्वाइन किया है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है फ्रॉम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है साफ साफ? यस सर। यस सर। यप, ठीक है। इसी वजह से एक इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से काम करता है, क्योंकि एक हमारा इसमें कैथोड बनेगा और एक बनेगा इसमें एनोड। ठीक है, आइए टिक करा देता हूं नीचे वाले। इन एन इलेक्ट्रिकल सेल एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है वो नेगेटिवली चार्ज, जिसे आप कहते हैं वो कैथोड बनेगा। एंड डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एनोड कहते हैं, आर मेंटेन्ड। जब तक मैंने अभी ये बहुत एग्जाम्पल दिया था, जो शोले वाला एग्जाम्पल दिया वो इसीलिए दिया था कि जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा, एक जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह से वर्क करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और वो होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे क्या होगा कि आपको जो करंट मिलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिलती रहेगी, यानी ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा डायग्राम में अपोजिट बनाया था, इन्होंने थोड़ा अलग बनाया। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू करंट के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो नेगेटिव वाला जो होगा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, वो कैथोड की तरह वर्क करेगा, और जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है वो एनोड की तरह वर्क करेगा। और इस तरह से एक सेल जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह से वर्क करेगा, एंड देयर इज अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड विद द सेल इन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ध्यान से समझिए। एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये एक हमने बल्ब लिया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है और एक की लगाई है हमने यहाँ, और एक ये सेल बैटरी लगा दी। सिंपल डायग्राम है, बहुत सिंपल सा। की हमने यहाँ पर क्लोज किए तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो चार्ज की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, ऐसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यस यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया? नो सर, सर समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद ये आपको इसमें हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वाला पॉइंट समझाया गया है, ये मैंने आपको समझा दिया। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वाला, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं, अंडरलाइन करेंगे या टिक कर लीजिएगा। देखिए जो मैंने पोटेंशियल समझाया, अ कंडक्टर हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी नेगेटिव और लोअर पोटेंशियल, while having a deficit of electrons is said to be positive or higher potential। ध्यान रखिएगा,
कि कंडक्टर जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है करंट के पर्सपेक्टिव से उसे लोअर पोटेंशियल पर कहा जाता है, और जिसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी उसे हायर पोटेंशियल पे कहा जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं है? मैंने ये पहले ही बता दिया था, सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, मार्क करा चुका हूँ। देखिए, देख लीजिए कि करंट के पर्सपेक्टिव से भी बता चुका हूँ और चार्ज के पर्सपेक्टिव से भी। चार्ज के पर्सपेक्टिव से ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। करंट के पर्सपेक्टिव से जो बॉडी बी है हमारी, वो क्या होगी बताइए, आप लोग बताइए जरा मुझे थोड़ा सा। लोअर पोटेंशियल। और ए वाली हो जाएगी हायर। हायर पोटेंशियल। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक, आगे No, पढ़ते हैं। आगे अंडरलाइन करिए, यहाँ से टैलिक्स में लिखा है, the electric current is said to flow from a body at higher potential to a body at lower potential that is in a direction opposite to the direction of flow of electrons. ये सब वही है जो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप जब एग्जाम में बुक उठाएं तो रिवाइज करें, तो ये मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लें, प्लस मेकिंग श्योर कि जो मैंने पढ़ाया है आपको सबूत के तौर पे बता दो कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं गलत नहीं पढ़ा। जस्ट किडिंग। Thus, direction of flow of conventional current is opposite to the direction of flow of electrons. कि जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। किसके अपोजिट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा एक डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, यही वो डायग्राम है जो मैंने बनाया था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, नेगेटिव यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा है, मिल जाएगा आपको। और करंट का फ्लो है पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब थोड़ी सी कुछ हाइपोथेटिकल डेफिनेशंस हैं, हालांकि आपकी समझ में बड़ा मुश्किल है आना वो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं बच्चों? यस सर। जी, मान ली गई सिचुएशंस है, ये कैसे मान ली गई है जरा देखिए। आपने मैग्नेट्स के बारे में तो पढ़ा होगा, सबसे पहले मैग्नेट का एग्जांपल। यस सर। Yes, sir. और एक जब हम सिंपल मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो पोल्स मिलते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना? Yes. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेसिकली वैसे वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ एंड होती है आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से चलती हैं और साउथ में एंड होती हैं, मैग्नेट के अंदर अपोजिट होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मैग्नेट का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर सपोज करिए ये कोई एक मैग्नेट है, तो इसके विसिनिटी का मतलब होता है रीजन या एरिया। अगर मैं इस मैग्नेट के रीजन में आसपास कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट लाऊंगा या कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट लाऊंगा तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो अट्रैक्ट होगा। Sir, attract है ना? और ये जो अट्रैक्टिव पावर है मैग्नेट की, ये डिपेंड करेगी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पर, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। बड़ी मैग्नेट होगी तो ज्यादा बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटी मैग्नेट होगी तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। करेक्ट है बात? अगर यही ऑब्जेक्ट, ये सपोज Yes, कीजिए मैग्नेट है और मैं थोड़ा दूर रख दूं, तो हो सकता है ये मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर पाए या ना कर पाए। ये डिपेंड करेगा कि इसकी अट्रैक्टिव पावर कितनी है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो जिस तरह से बच्चों एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बुक में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज की, तो हो सकता है इसका रीजन इतना हो, यानी इस रीजन में जितनी भी चीजें आएंगी वो उन्हें अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। हो सकता है जैसे नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इसका जो है ये फील्ड हो जाए। अब सबको ये तो पता होगा कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और Yes, sir. अनलाइक, Unlike है ना, poles attract. poles अनलाइक, attract. हाँ, पोल्स अट्रैक्ट। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पोल्स हटा के चार्ज लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? पोल्स हटाएं
और चार्ज लिखें, यानी लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। Yes, ठीक। sir. अब सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन देता हूं मैं आपको। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है तो हाइपोथेटिकल सी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं अपनी लक को आजमाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। यहाँ पर हमारे पास दो कंडक्टर्स है, ए और बी। बोलिए हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक पहुंचाने में, एक पॉजिटिव चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक पहुंचाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा ट्रांसफर करने में एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक, इसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. चार्ज समझ आया और पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. समझ आया। यानी बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा हाई लेवल जोड़ते हैं। क्या हाई लेवल है साहब? कि हमारे पास मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और ये उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और यहाँ पर इंफिनिटी पर एक कोई चार्ज है क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज होता है बच्चों में। वो चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, कम होती है, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। और हम इसे कहीं इंफिनिटी पर रखा था, ये बहुत दूर था, वहां से इस पॉइंट पी तक ला रहे। तो इस क्यू नॉट चार्ज को मानिए पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है, इसे इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में जितना हम वर्क डन करेंगे वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। हाँ या ना बताइए? Yes, sir. तो Sir. जब हम इसे पास लाएंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पॉइंट पी तक उसको बना के रखने में या यहाँ तक लाने के बाद इसको यहाँ मेंटेन करने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ या ना बोलिए? Yes, sir. Yes, sir. एक चार्जेस रिपेल करते हैं तो इसलिए वो रिपल्शन की कोशिश करेंगे। तो जितना हम वर्क डन करेंगे यहाँ इस पॉइंट इंफिनिटी से इस पॉइंट क्यू तक लाने में, वो तो हो गया पोटेंशियल समझ लीजिए। और जो इन दोनों पॉइंट्स पर पी पॉइंट पर और इस इंफिनिटी वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, तो दोबारा सुनिए, थोड़ा सा हाई लेवल है, इसलिए पहले मैंने कंडक्टर की पर्सपेक्टिव से बताया। कंडक्टर के पर्सपेक्टिव से मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में, फिर एक बार बता देता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज को उठाकर ट्रांसफर करें हम नेगेटिव की तरफ, दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, तो जितना वर्क डन होगा ट्रांसफर करने में एक पॉजिटिव चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक ले जाने में, उसे हम वर्क डन कहते हैं। ठीक है? लेकिन फिर भी दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम इंफिनिटी से कोई चार्ज ला रहे हैं, इस पॉइंट पी तक ला रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड के रीजन में ला रहे हैं, तो जितना हम वर्क डन करेंगे उसे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। ठीक है? हाइपोथेटिकल Yes, sir. सिचुएशन है, मतलब बनाई गई सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, ऐसा कोई समझने का पर्सपेक्टिव है बस, और ज्यादा नहीं। ये आपकी बुक में दे रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर सीखना है तो आपको यही डायग्राम जो मैंने सबसे पहले बताया था इसको समझना है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस बना हुआ है इसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि जब तक ये पोटेंशियल का डिफरेंस यानी अंतर बना हुआ होता है तब तक ही एक सेल वर्क कर पाता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? यस Yes. सर। Yes, sir. बाकी डेफिनेशन जो है वो हाइपोथेटिकल है, सिर्फ बनाई हुई डेफिनेशन है, उसमें आपका कोई लेना देना कुछ नहीं है, वो आप उसमें इज एम आर का भी चेंज नहीं कर सकते, वो ये है आपकी बुक में यहाँ दी हुई।
आइए टिक कर लीजिए। Potential at a point is measured in terms of work done in bringing a charge q from infinity to that point। यानी इंफिनिटी से एक पॉइंट, एक चार्ज को उस पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन हुआ हम उसे पोटेंशियल कहते हैं। मैंने यही तो बताया था आपसे कि इंफिनिटी से आपने कोई चार्ज लिया, चलाया और उसे दूसरे चार्ज के रीजन में लाए, इस P पॉइंट पर लाए, जहां तक लाए, यहाँ तक लाए, जितना आपने वर्क डन करा बेसिकली वही आपका पोटेंशियल है। ठीक है, उसके बाद टिक करिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए डेफिनेशन भी देख लीजिए। रटने वाली डेफिनेशन क्या है, समझना तो आपने कर ही लिया, आप रट भी लीजिए थोड़ा सा भाई, आईसीएससी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स is equal to the work done in transferring a unit positive charge from one conductor to the other। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो कंडक्टर्स के बीच में वो किसके इक्वल है, जितना आप वर्क डन करेंगे। किसमें वर्क डन होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से ले जाके दूसरे एंड। क्या मतलब, इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक ये वायर है और ये उसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर यानी वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जितना वर्क डन आपने करा वही पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. के बाद पहले ये टिक करिए कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल के फॉर्मूले पर बात हो जाती है, आइए फॉर्मूला समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। जहां बच्चों वर्क की SI यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो बेसिकली यूनिट बनी जूल पर कूलम, लेकिन हम इस यूनिट को कहते हैं वोल्ट और हम इसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैंने आज सबसे पहले यही बताई थी, टेबल में बना के बताया था कि जो SI यूनिट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की, घबराइएगा मत, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों की यूनिट वोल्ट यूनिट। अब हमें डिफाइन करना है कि सब 1 वोल्ट होता क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए उसका W अपॉन Q वाला, उसके बाद पोटेंशियल वोल्ट V की जगह तो लिखिए 1 वोल्ट, ठीक है, वर्क डन की जगह लिखिए 1 जूल और चार्ज की जगह 1 कूलम, और एक कंडक्टर बना लीजिए A से B तक। आइए पहले इंग्लिश में समझते, पहले हिंदी में समझाते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में बना लेंगे। जब हम 1 कूलम चार्ज को वायर या कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करते हैं और वर्क डन होता है 1 जूल, तब हम कहते हैं कि जो कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। यानी एक बार फिर से समझिए कि जो कंडक्टर या वायर के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है जब हम 1 जूल वर्क करा हो। 1 जूल वर्क कब करा हो, 1 कूलम चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करना। ठीक, एक बार फिर से सुनिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड्स के बीच का, इन दोनों के एंड्स के बीच का, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट तब कहा जाता है जब 1 जूल वर्क हमने किया हो 1 कूलम चार्ज को एक एंड ऑफ द कंडक्टर से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर। बोलिए बच्चों, फिर से रिपीट करूं हिंदी में या समझ आ गया? सर समझ आ समझ गया। आ गया। मैं एक बार फिर भी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए रिपीट कर देता हूँ कि 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या कब है, जो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के एंड्स के बीच में या कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कहा जाता है
जब 1 जूल आपने वर्क किया हो 1 कूलम चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने में। अब थोड़ा इंग्लिश में सुन लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one end of the conductor to the other end. 1. The potential difference between the ends of the conductor is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in transferring 1 coulomb of charge from one end of the conductor to the other. Clear है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आपकी बुक में ये डेफिनेशन, ये जो पॉइंट है आपको यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर यहाँ। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if work done in transferring 1 coulomb of charge from one point to the other point is 1 joule. ये थोड़ा इसकी लैंग्वेज अलग है, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, लेकिन दोनों बात एक ही कही जा रही है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि वैसे ये रटी रटाई डेफिनेशंस हम देते नहीं है, फिजिक्स में कम ही देते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Yes. Yes, Yes. sir. Sir. तो देखिए आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, हमने काफी चीजों के बारे में पढ़ा है, और ऐसा नहीं है कि हमने चीजों को भगाया है, बहुत आसानी के साथ, प्यार के साथ, आराम से